नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। स्थानीय विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 9 बजे नागझीरी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके साथ ही सुबह 10:30 बजे 3 ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 11 बजे नानाखेड़ा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। बता दें, दोपहर 12 बजे रघुनंदन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। बस्तर से लेकर प्रदेश के अन्य इलाकों तक धर्मांतरण के लगातार सामने आ रहे मामलों ने सरकार और विपक्ष दोनों को सक्रिय कर दिया है। इसी कड़ी में रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने धर्मांतरण रोकने के लिए जगन्नाथ सेना नाम से एक नए संगठन का गठन किया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन धर्म परिवर्तन के खिलाफ काम करेगा। क्या है ये पूरा मामला, पेश है ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर गर्म सियासत के बीच अब एक नई पहल ने इस मुद्दे को नया पॉलिटिकल एंगल दे दिया है, और वो पहल है उड़िया समाज की जगन्नाथ सेना बनाने की। धर्मांतरण के सॉफ्ट टारगेट माने जाने वाले उड़िया समाज की छत्तीसगढ़ में 9 लाख जनसंख्या है। वहीं इनका करीब आधा दर्जन विधानसभा में अच्छा खासा प्रभाव है। अब धर्मांतरण के सबसे ज्यादा शिकार इसी समाज में हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा सामने आए हैं। वो स्वयं उड़िया समाज से आते हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जगन्नाथ सेना की जरूरत है। उन्होंने इस सेना को बनाने की घोषणा करते हुए इस सेना से उड़िया समाज की गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करने वाले लोगों पर नकेल कसने में मदद मिलने की बात कही है। आज मैं सुबह ही वार्डों में भ्रमण किया हूँ। यदि कोई गलत क्रिया प्रक्रिया किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और हमारे राम की सेना तो है ही, हम जगन्नाथ सेना का भी गठन किए हैं, और जहां धर्मांतरण प्रलोभन देने का कार्य होगा उसका विरोध किया जाएगा। और कार्यकर्ता गुस्से में है, हो सकता है उनको मोहल्ले से पीट पाट के बाहर भी कर दें। इधर भाजपा विधायक की इस पहल को पार्टी का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस जगन्नाथ सेना के गठन के समर्थन में दिख रहे हैं। उन्होंने समाज की जागरूकता के लिए की जा रही इस पहल का स्वागत किया है। देखिए, कानून हाथ में किसी को नहीं लेना है, ये बात बड़ी स्पष्टता है। लेकिन धर्मांतरण के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही करते हैं, माने कोई अभियान करते हैं, जन जागरण का अभियान, उसको रोकने समझाने का अभियान, तो वो तो स्वागत ही होता है। परंतु कानून अपने हाथ में किसी को नहीं देना। इधर भाजपा विधायक की इस पहल को कांग्रेस राजनीतिक नजरिए से देख रही है। कांग्रेस इसे उड़िया समाज की लामबंदी से जोड़ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अलग अलग सेना बनाकर भगवान के नाम का दुरुपयोग करने पर बीजेपी पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सेना आरएसएस भी है, एक सेना विश्व हिंदू परिषद भी है, एक सेना बजरंग दल भी है, जो लगातार हथियार लेके घूम रहे हैं। और ऐसे बहुत से सेनाएं वो कम पड़ गए क्या? अब भगवान जगन्नाथ का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गठन करना चाहे तो कर ले, लेकिन इस तरह की घटनाओं से पूरे प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और सरकार बेनकाब हो चुकी। फिलहाल धर्मांतरण की गर्म हो चुकी सियासत में बीजेपी धर्मांतरण विरोधी अभियान को जोर देना चाहती है, और इसलिए आदिवासियों के बाद सॉफ्ट टारगेट बन रहे उड़िया समाज को धर्मांतरित होने से बचने के लिए जगन्नाथ सेना के जरिए भाजपा एक पंथ दो काज करना चाहती है। इससे न केवल उड़िया समाज का धर्मांतरण रुकेगा, बल्कि बीजेपी हिंदुत्व का बीज समाज में बोने की कोशिश करेगी। ऐसे में इसे लेकर कांग्रेस भाजपा हमेशा की तरह पक्ष विपक्ष में बटी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। बीजापुर जिले के पिद्दाकोरमा बोरला पुसनार जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीआरजी कोरबा और केरीपू की संयुक्त टीम ने 3 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपियों की निशानदेही पर माओवादी वर्दी, बैग,
प्रचार सहित और कलम प्रिंटर के साथ उनको बरामद किया गया है। इसके साथ ही सभी आरोपी जो है वो 29 जुलाई को हुई मुठभेड़ में शामिल थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कथित धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। नैनो की बेल पर रिहाई के बाद नारायणपुर की तीनों युवतियों ने छत्तीसगढ़ बजरंग दल के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मारपीट और छेड़छाड़ की शिकायत भी एसपी कार्यालय में की गई। इस पर हिंदूवादी नेत्री ज्योति शर्मा और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के दोनों पदाधिकारियों रतन यादव और रवि निगम का कहना है कि हमने धर्म रक्षा का किया है। लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है तो सामने लाए और ये एक सोची समझी साजिश है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये मिशनरियों की चाल है। हम पर झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाया जा रहा है। हम गुंडे नहीं, धर्म रक्षक है। बेल मिला है, मामला खारिज नहीं हुआ है, अभी तो चलेगा ना। किस ग्राउंड पे बेस पे उनको बेल मिला हम लोग भी देखेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं अपने वकीलों से, है ना। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है कि आप आज बेल मिल गया तो आप जीत गए। जिस तरीके से ये बात हो रही है वो सरासर उचित नहीं है। दूसरा, नारायणपुर एसपी के सामने 3 बच्चियां बयान दे रही हैं करके आप लोग जो बोल रहे हैं, अभी मुझे जो वीडियो दिखाया आप लोगों ने, मैं इस पर सरासर खंडन करता हूं। ये मिशनरियों की चाल है जो उल्टा सीधा मेरे कार्यकर्ता, मेरी बहन, इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं इसका सीधा सीधा खंडन करता हूं। ये पूर्ण रूप से गलत है। आप देखेंगे कि वहां जो मामला था, रेलवे स्टेशन का जो मामला था, वो मामला था 8:30 से 9 बजे के बीच, और हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं 10 से 10:30 बजे के बीच में। पूरा सीसीटीवी कैमरे में वो डाउनलोड है। और इस विषय पे जो वो लड़कियां बयान दे रही है, वो 8 दिन से गायब थी। हम लगातार उनका संपर्क जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो 2 नन का जमानत होता है, तुरंत इनका तुरंत आवेदन एसपी में जाकर तुरंत ये आवेदन देती है, बाइट देती है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा इनका सिंडिकेट मिला हुआ है और पूरा टेक्नोलॉजी तरीके से ये हम लोग को दबाव बना रहे हैं। तो दुर्ग में हमारे साथ जो घटना घटी थी उसको हम दर्ज करवाने के लिए आए हैं। क्या क्या घटना घटित हुआ था वहाँ बहुत सारे सर, बहुत जो ज्योति शर्मा ने जो हम लोग के साथ किए ना, वो बहुत गलत है सर। जो हम लोग को वह जब ले जा रही थी, वो ज्योति शर्मा ने सर जो वहाँ के थाना में ले जा रही थी तो टगल के ले जा रही थी सर। उसके पीछे इतना सारे लोग थे कि हम क्या ही बताएंगे सर। हो सके तो 50 से ज़्यादा थे, 100 या 150 ऐसे लगभग थे। हम वहाँ डर गए थे सर। हमको रेप करवा, तुम लोग को रेप किया जाएगा, ऐसे लड़का लोग के साथ सुलाया जाएगा, ऐसा बोल रही थी ज्योति शर्मा ने। तो सर हमको बहुत डर लगा। जो काम करता है उसी के लिए चर्चा होता है। और मैं धरातल और हिंदुत्व के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने देश के लिए मैंने काम किया है। और जिस तरीके से मेरे ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है तो उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। और कहीं भी अगर ऐसा वीडियो है जिसमें बोला जा रहे हैं पूरे देश में जितने क्रिश्चियन हैं, ये लड़कियां जिस तरीके से बोल रही हैं कि हमको मारी, हमको धक्का देते हुए ले गई है, या मेरे बजरंग दल के भाई लोग उनके कमर में हाथ डाले हैं, तो जितने रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं चेक कर लिया जाए। मेरे भाई लोग, बजरंगी लोगों का ये आदत व्यवहार नहीं है जो इस तरीके से उन बच्चियों को सिखाए हैं। ये उनकी मानसिकता है, उनकी छोटी मानसिकता है। बलरामपुर जिले में वाड्रफ प्रवास के दौरान पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने विधायक पुरंदर मिश्रा के बयान पर तीखा प्रतिक्रिया दिया है। अमरजीत भगत ने कहा कि जब भारत और छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण नहीं रोक पाई तो पुरंदर मिश्रा क्या रोकेंगे। उन्होंने मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जो खुद मंत्री नहीं बन पाए वो क्या रोकथाम करेंगे। पूर्व के माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी कुछ बयान इस प्रकार का दिए हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक स्टंटबाजी है। आज तक पुरंदर मिश्रा जी मंत्री तो बन नहीं पाए। यहाँ से दिल्ली तक खूब प्रयास कर देखे,
पहले मंत्री बने, इसके बाद इस तरह के प्रयास और प्रभावी होगा। मैं तो इसको केवल पब्लिक स्टंट ही समझता हूँ कि पब्लिक का समर्थन और वाहवाही बटोरने के लिए इस प्रकार का उन्होंने घोषणा किया है। जब छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं रोक पा रहा है, भारत सरकार नहीं रोक पा रहा है, तो ये उससे ऊपर थोड़े ना है। बात करते हैं भिंड की, तो भिंड के मेहगांव विधानसभा में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रमोद चौधरी ने दौरा किया है। उन्होंने छोटी बड़ी, धरौली, कचपूरा और अन्य गांव में पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और खाने के पैकेट वितरित किए हैं। आपको बता दें, चौधरी ने प्रशासन से जल्द राहत पहुंचाने की मांग करते हुए कहा कि हर साल बाढ़ से भारी नुकसान होता है, ऐसे में स्थायी समाधान बेहद जरूरी है। मेहगांव विधानसभा में बाढ़ प्रभावित जितने भी गांव हैं, सभी गांव में आज गए सब लोगों के पास और खाना लेके गए, सब लोगों को खाना बांटा और जो भी संभव मदद की बोल के आए कि जो भी हमारे लायक मदद होगी या प्रशासन से जो भी जिनके घर वगैरह हैं नीचे गांव में रह रहे हैं, ऊपर आ गए बेचारे, उनके जो पट्टे नहीं हुए हैं, तो वो भी हम मदद के लिए बिल्कुल संभव मदद के लिए बोल के आए हैं। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे, आवेदन देंगे कि ये मदद कलेक्टर साहब करें इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सारंगढ़ से है, जहां सारंगढ़ में प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर सरसीवा के सैकड़ों व्यापारी और नगरवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लोगों का कहना है कि 4 लेन के शहर से गुजरने पर 150 से अधिक मकान और प्रतिष्ठान प्रभावित होंगे। व्यापारियों ने बाईपास सड़क बनाने की मांग की है और जरूरत पड़ने पर जमीन देने की भी बात कही। अपर कलेक्टर एस.के. टंडन ने मामले को भू अर्जन प्रक्रिया से जोड़ते हुए कहा कि उचित निर्णय की बात कही गई है। आपके पास मिलने आए थे और ज्ञापन देने आए थे यही कि जो आशंका घर और मकान या व्यापारिक संस्थान के टूटने की है, तो जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं उस तरह से देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ सड़क रहेगी, ना घर रहेगा, ना दुकान रहेगा, ना मकान रहेगा। इसी भय और आशंका से आशंकित होकर के हम सब व्यापारी यहाँ पे आवेदन देने आए हैं, निवेदन करने आए हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारी मांग को गंभीरता से लेंगे और एक बाईपास का रास्ता जरूर निकलेगा। सरसीवा के व्यापारी संघ द्वारा आज कलेक्टर के नाम से ज्ञापन दिए हैं। उसमें जो सड़क चौड़ीकरण के ऊपर इन लोगों ने टिप्पणी किया है कि वो बाईपास बना करके उसको चौड़ीकरण किया जाए, नहीं तो शहर के नगर के दुकानें जो है टूट जाएंगी, चौड़ीकरण से प्रभावित होगा, ऐसा मांग किए हैं। और उनके आवेदन में केवल संभावनाओं पर लिखा गया है, अभी ऐसा कुछ आर्डर तो है नहीं, आएगा तो देखेंगे। और समझाइश दी गई इसमें भू अर्जन का मामला उत्पन्न होगा और जैसा प्रावधान है वैसा करेंगे विभाग द्वारा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने झांसी में आयोजित कांवड़ यात्रा में शिरकत की। उन्होंने भाजपा नेता संजय श्रृंगऋषि के निमंत्रण पर यात्रा में भाग लिया और कांवड़ यात्रियों से भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए सिद्धेश्वर महादेव से प्रार्थना करने की अपील की। उमा भारती ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी साझा की है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज करेंगे रायपुर का दौरा। सुबह 10 बजे सीएम हाउस से रेलवे स्टेशन जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बता दें, रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। इसके साथ ही सुबह 11:30 बजे विशाल कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपको बता दें, शाम 5 बजे नए विधानसभा का निरीक्षण करने जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके साथ ही शाम 6:30 बजे ज्ञानधारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ को मिली रेल विकास की नई सौगात। रायपुर से जबलपुर के बीच आज से चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन।
बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ को रेल विकास की नई सौगात मिली है। रायपुर से जबलपुर के बीच आज से एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 9:30 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन में होगा कार्यक्रम। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में 250 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। 250 स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की सरकारी स्कूल में मिलेगी दाखिला। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के 250 स्कूलों की मान्यता रद्द। 250 स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूल में मिलेगा दाखिला। बता दें, लोक शिक्षण संस्थान ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। इसके साथ ही भोपाल के 12 स्कूलों की रद्द हुई थी मान्यता। बता दें, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश, 1 सप्ताह में सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में कराया जाएगा दाखिल। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।